एक गांव में कमला नाम की एक गरीब औरत रहती थी। उसके दो बेटी थी। एक का नाम रीता और दूसरी का नाम सीता था। कमला का पति कुछ महीने पहले ही गुजर गया था, इसलिए कमला अकेले अपने बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पा रही थी। इसलिए उसने एक बच्चे को गोद देने का सोचा और एक अमीर परिवार को अपनी छोटी बेटी रीता दे दिया। दोनों का अलग अलग तरीके से परवरिश होने लगा। कुछ साल बाद दोनों बड़ी हो जाती है। सीता अपनी माँ से कहते हुए, माँ मुझे बड़े से स्कूल की स्कॉलरशिप मिली है। अब आपको मेरी पढ़ाई की फिक्र करने की जरूरत नहीं है। माँ कहते हुए, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। कमला की दूसरी बेटी के घर रीता अपनी माँ से कहते हुए, माँ मुझे उसी स्कूल में जाना है। आप मेरा दाखिला करवा दीजिए, चाहे कितने पैसे क्यों न लगे। रीता की माँ कहते हुए, हाँ मेरी प्यारी गुड़िया, जैसा तुम चाहो। तुम्हारी खुशी मेरे लिए सबसे बढ़कर है। अगले दिन रीता भी तैयार हो गई स्कूल निकलने के लिए और वहाँ सीता भी बहुत खुश थी अपने नए स्कूल जाने के लिए। सीता जैसे ही स्कूल के अंदर आई, उसका सामना अपनी छोटी बहन रीता से हुआ, मगर वह एक दूसरे को नहीं पहचानती थी। रीता सीता से कहते हुए, तुम कौन हो और इस स्कूल में क्या कर रही हो? यहाँ तो सिर्फ अमीर बच्चे पढ़ते हैं और तुम गंवार अपने आप को देखी हो? सीता रीता से कहते हुए, मुझे स्कॉलरशिप मिली है, इसलिए मैं आज यहाँ हूँ। न जाने कहाँ कहाँ से लोग आ जाते हैं, लोग क्लास लोग। ये कहके रीता वहां से चली जाती है। रीता और उसके दोस्त सीता को बहुत परेशान कहते हैं और रीता की दोस्त उसे ए गरीब ए फकीर कह के मजाक बनाते हैं। स्कूल से छुट्टी हो गई और दोनों अपने अपने घर चले गए। सीता माँ से कहते हुए, माँ क्या अमीर लोग घमंडी होते हैं? उनके सीने में दिल नहीं होता है? फिर माँ चिंतित होकर पूछी, क्या हुआ? तुम इतनी दुखी क्यों हो? तुम तो स्कूल जाने के लिए बहुत खुश थी। सीता माँ से कहते हुए, नहीं माँ, मैं अब नहीं जाऊंगी। सब मेरा मजाक बनाते हैं, क्योंकि कोई मुझसे दोस्ती नहीं करता, क्योंकि मैं गरीब हूँ इसलिए। माँ समझाते हुए, इतना जल्दी हार मत मानो, अभी तो संघर्ष करना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है। ये छोटे छोटे बातों पर ध्यान ना दो। सीता माँ से कहते हुए, हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। मैं सिर्फ अपने पढ़ाई पे ध्यान दूंगी और कुछ बन के दिखाऊंगी। वहाँ रीता अपने घर में आकर अपनी माँ से कहती है, माँ कैसे कैसे लोग स्कूल में पढ़ने आ जाते हैं, गरीब लोग। मुझे गरीब नाम से ही नफरत है। माँ रीता को शांत करवाते ही कहा, कोई बात नहीं, तुम वो लोग से दूर रहो और अपने पढ़ाई पे ध्यान दो। अगले दिन रीता और सीता का परीक्षा था। कुछ दिन बाद दोनों का रिजल्ट आ गया, जिसमें सीता पूरे स्कूल में टॉप की और रीता फेल हो गई थी। सीता अपने घर जाते ही अपनी माँ से कहा, माँ मैं पूरे स्कूल में टॉप की हूँ, सिर्फ आपकी वजह से। आपने मुझे समझाया और सिखाया, आज मैं जो भी हूँ आपकी वजह से हूँ। फिर माँ कहती है, नहीं मैंने कुछ नहीं किया, मैंने तो बस तुम्हें सही राह दिखाई। ये तुम्हारी मेहनत का फल है। रीता अपने घर जाकर अपनी माँ से कहती है, माँ मैं फेल हो गई, ये स्कूल ही सही नहीं था, मुझे अब स्कूल नहीं जाना है। माँ ने उसे बहुत समझाया, मगर अपने जिद में किसी की नहीं सुनी और वहां से चली गई। कुछ साल बाद सीता बहुत बड़ी डॉक्टर बन गई और रीता वैसी की वैसी ही रह गई। एक दिन रीता बाजार जा रही थी, तभी उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया। उसके परिवार वाले
के परिवार वाले जल्दी जल्दी उसे हॉस्पिटल लेकर आए, पर उसे कोई भी इमरजेंसी केस में एडमिट नहीं करता है। तब ही सीता की माँ की नजर रीता की माँ पर पड़ती है और सीता की माँ रीता की माँ से कहती है, आप तो वही है जिसको मैंने अपनी छोटी बेटी दिया था। कहाँ है मेरी बेटी और कैसी है? मुझे उसे देखना है। रीता की माँ रोते रोते कहती है, यही है आपकी बेटी, इसे बचा लीजिए। तब ही सीता की माँ सीता के पास दौड़ के जाती है और उसे कहती है, बचा लो अपनी बहन को। मेरी बहन, आपने मुझसे इतनी बड़ी बात क्यों छिपाई? मैं मजबूर थी, मुझे लगा तुम मुझे गलत समझोगी। बचपन में ही तुम्हारे पिताजी मर गए थे और मैं अकेले तुम दोनों का परवरिश नहीं कर पा रही थी, इसलिए मैंने छोटी बेटी को गोद दे दिया उसके अच्छे भविष्य के लिए। नहीं माँ, आप गलत नहीं है, आप फिक्र मत कीजिए, मैं अपनी छोटी बहन को कुछ नहीं होने दूंगी। तभी सीता और उसकी माँ अपनी छोटी बहन के पास जाते हैं और उसकी इलाज के लिए। तभी सीता रीता को देखती है और उसे याद आता है, ये तो स्कूल की रीता है जो मेरा मजाक बनाती थी। तभी सीता उसे ऑपरेशन थिएटर लेके चली जाती है और उसका इलाज करती है। रीता अब बिल्कुल ठीक हो गई थी और उसे सब पता चल जाता है। उसने अपने बर्ताव पे बहुत शर्मिंदगी महसूस होती है और अपनी बहन से कहती है, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया। मैं अमीर और गरीब के चक्कर सब भूल गई थी कि पहले हम इंसान हैं। फिर रीता और सीता का परिवार एक साथ खुशी खुशी रहने लगे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अमीरी और गरीबी नहीं देखनी चाहिए। हमें हर लोग को एक समान समझना और उनकी इज्जत करनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।